खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के लाखों मकान मालिकों को डिप्टी सीएम देंगे घरौनी की नई सौगात। और बात होगी सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे प्राथमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों को स्मार्ट टीवी। फिर बात करेंगे कमीशन न मिलने से नाराज सहकारी समिति कर्मचारियों ने समितियों पर की तालाबंदी। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे पूर्व बीजेपी सांसद के नाम को लेकर भिड़ सपा नेता और भाजपा विधायक। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। डीएम ने ईवीएम भंडारण कक्ष का किया निरीक्षण, देखी व्यवस्थाएं, दिए निर्देश। सीतापुर में 28 दिसंबर से होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 64वां प्रांतीय अधिवेशन। सीतापुर में विचरण कर रहा बाघ, वन विभाग के हाथ खाली। हैदरगढ़ चीनी मिल ने गन्ना किसानों के खाते में 17 दिसंबर तक का किया भुगतान। पलिया विधायक के प्रयास से सड़क का होगा चौड़ीकरण। खेल महोत्सव में हुई अराजकता पर खफा हुए सदर विधायक। यूपी में राज्य कर्मचारियों को देना ही होगा अपनी संपत्ति का ब्यौरा। एक मुश्त समाधान योजना में लापरवाही पर जेई निलंबित। और खबरनामे में सबसे पहले सीतापुर की खबरों में बात करेंगे जिला के लाखों लोगों को मिलने वाली सौगात की। दरअसल सीतापुर के 1184 गांवों के 2,79,231 मकान मालिकों के लिए शुक्रवार का दिन खुशियों की सौगात लेकर आएगा। उनके मकान के मालिकाना हक के तौर पर उन्हें घरौनी उपलब्ध कराई जाएगी। इसका वर्चुअल उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली से करेंगे, जबकि सीतापुर के खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक घरौनी की सौगात देंगे। कार्यक्रम में जिले के जनप्रतिनिधियों समेत अधिकारीगण मौजूद रहेंगे। एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि जिले की 2406 गांवों के सापेक्ष अब तक 1984 गांवों में ड्रोन सर्वे कार्य पूरा हो चुका है। मकान मालिकों को घरौनी मिल जाने से अब वह घरौनी पर बैंकों से कम ब्याज पर ऋण भी प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे में उन्हें महजनी और साहूकारी व्यवस्था से छुटकारा मिल जाएगा। यही नहीं, आपसी विवादों पर भी रोक लगेगी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों, विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है। इस दौरान डालमिया भारत फाउंडेशन, सीखो सिखाओ फाउंडेशन के प्रयास से सीतापुर सहित यूपी के 12 जनपदों में स्थित 501 प्राथमिक विद्यालयों को स्मार्ट टीवी वितरित किए जाएंगे। इन टेलीविजनों की खासियत यह रहेगी कि बिजली न होने और नेट बाधित होने पर भी सक्रिय रहेंगे। इसका प्रयोग पेन ड्राइव, यूपीएस और प्रशिक्षण आदि में किया जा सकेगा। इन उपकरणों से प्रदेश के 50,000 से अधिक बच्चों को आधुनिक शिक्षा सुलभ होगी और ग्रामीण क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा का विस्तार होगा। स्मार्ट टीवी वितरण का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर कमलों से होगा, जिसमें डालमिया भारत शुगर एंड लिमिटेड एमडी गौतम डालमिया, सीखो सिखाओ फाउंडेशन की अनुपमा डालमिया, बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला अधिकारी, सीडीओ, बीएसए, एबीएसए, ब्लॉक प्रमुख भी मौजूद रहेंगे। इस आशय की जानकारी डालमिया भारत शुगर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड रामगढ़ यूनिट के उप अधिशासी निदेशक आगा आसिफ बेग ने दी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। बिस्वा के हजरत गुलजार शाह मेला मैदान पर गुरुवार को कई रोचक मुकाबले हुए। पहली कुश्ती मेरठ के
जाबिर व हरियाणा के तौली पहलवान के बीच हुई, जिसमें जाबिर ने जीत दर्ज की। दूसरा मुकाबला नेपाल के थापा और महाराष्ट्र के नकाबपोश पहलवान के बीच हुई, जिसमें नकाबपोश पराजित हुआ। इसके अलावा राजस्थान के मोनिस हिटलर के बीच हुई मुकाबले में मोनिस पहलवान विजेता बने। कलियर शरीफ के जाबिर और पंजाब के सिंगरा पहलवान के बीच हुए मुकाबले में जाबिर पहलवान सिंगारी पर भारी पड़े। दंगल प्रतियोगिता के दौरान संचालक तौकीर खान, उनके पुत्र शाद, आयोजक शौकत पहलवान, दंगल कन्वीनर अनीश आदि, नफीस अहमद, नुसरत अली, इशरत अली, रेहान कादरी सहित दंगल प्रेमी मौजूद रहे। और बात करेंगे यूपी के सीतापुर पुलिस के मददगार चेहरे की। गुरुवार को सीतापुर पुलिस एक प्रसूता के लिए भगवान बनकर आई। दरअसल सीतापुर के पुलिस जिला अस्पताल में भर्ती प्रसूता को ब्लड की सख्त जरूरत थी। प्रसव के बाद अत्यधिक मात्रा में रक्तस्राव हो जाने के कारण A+ रक्त की जरूरत थी, लेकिन ब्लड बैंक से लेकर BCM हॉस्पिटल खैराबाद और बिहिंद हॉस्पिटल अटरिया तक कहीं भी A+ रक्त नहीं मिला। जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही प्रसूता का भाई अरविंद को जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली, तब उसने सीतापुर पुलिस के मीडिया सेल के CUG नंबर पर फोन की मदद मांगी। पुलिस अधीक्षक कैंप कार्यालय मीडिया सेल में ड्यूटी पर तैनात आरक्षी अनुराग शुक्ला बिना देर किए जिला अस्पताल पहुंच गए और रक्तदान कर प्रसूता को नया जीवन प्रदान कर दिया, जिसके बाद प्रसूता के परिजन सीतापुर पुलिस को शुक्रिया अदा कर रहे हैं। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 27 दिसंबर को सीतापुर आएंगे। उनका उड़न खटोला सुबह 10:55 पर GIC मैदान पर उतरेगा। इसके बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक सुबह 11:15 पर खैराबाद स्थित भूमिजा बहुउद्देशीय हॉल पहुंचेंगे। यहां उनके द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को घरौनियां वितरित की जाएंगी। बता दें 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से प्रॉपर्टी कार्ड यानी कि घरौनियों का वितरण किया जाएगा। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। डीएम अभिषेक आनंद ने गुरुवार को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भंडारण कक्ष VVPAT कक्ष का मासिक निरीक्षण किया। इस दौरान जिला अधिकारी ने व्यवस्थाएं देखी और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने EVM भंडारण कक्ष में लगे CCTV कैमरे की जांच की। टीवी स्क्रीनिंग पर देखते हुए तस्वीरें साफ न होने पर CCTV को ठीक कराए जाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान ADM नीतीश कुमार सिंह सहित राजनीतिक प्रतिनिधि कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान योजना संचालित है। इस योजना के अंतर्गत सोलर पंप की बुकिंग के पहले ही पंजीकरण किए जा चुके हैं। उपकृषि निदेशक डॉक्टर SK सिंह ने बताया कि जिन किसानों को बुकिंग के कंफर्म होने का मैसेज प्राप्त हो चुका है, वह किसान इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अवशेष कृषक अंश की धनराशि जमा कर दें। ऐसा न करने पर उनकी बुकिंग धनराशि जब्त हो सकती है। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए खैराबाद स्थित उप कृषि निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है। लंबे समय से कमीशन न मिल पाने से आक्रोशित सहकारी समिति कर्मचारियों ने समितियों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। कर्मचारियों के हड़ताल से अब समितियों पर की जाने वाली धान खरीद और उर्वरकों की बिक्री पूरी तरह ठप हो गई है। रिकवरी कार्य पर ब्रेक लग गया है। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ के महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि उन्हें वर्ष 2021-22, 2022-23 का कमीशन अभी तक नहीं मिला है। पल्लेदारी, भाड़ा आदि का कमीशन न मिलने की वजह से समिति कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर जा पहुंचे हैं। उन्होंने बताया इधर के 2 वर्षों से तो समिति कर्मचारियों को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जबकि सभी कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का पूरी ईमानदारी से निर्वहन कर रहे हैं, फिर भी उन पर नाजायज दबाव बनाया जाता है। जिला महामंत्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि समितियों पर मांग के अनुरूप ना तो उर्वरकें भेजी जाती हैं और न ही समय पर उर्वरक उपलब्ध ही कराई जाती है। इन्हीं सभी मांगों को लेकर सीतापुर की सभी समितियों पर पूरी तरह तालाबंदी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि इस तालाबंदी का नेतृत्व जिला अध्यक्ष शिव कुमार सिंह द्वारा किया जा रहा है, जिसका उपाध्यक्ष हरिनाम सिंह, संगठन मंत्री श्रीकांत श्रीवास्तव, संजय कुमार सिंह, प्रेम सागर, सुधीर कुमार, अजय शुक्ला, भोला प्रसाद, दिलीप अवस्थी, नरेश बाजपेयी, राम प्रसाद, राम नारायण मिश्रा, प्रमोद सिंह, पवन मिश्रा, कमलेश शुक्ला, रविंद्र कुमार, रमाकांत मिश्रा, बाल गोविंद, अरुण कुमार यादव, काशी प्रसाद, राम मिलन सहित सभी कर्मचारी समर्थन कर रहे हैं। बता दें सीतापुर में कुल 204 सहकारी समितियां हैं, जिनमें से 180 समितियां सक्रिय हैं। तहसील मिश्रिक महमूदाबाद क्षेत्र के बकाहुआ बाजार में गुरुवार को बाबा का बुलडोजर गरजा। इस दौरान खलिहान की भूमि पर संचालित हो रहे मदरसे को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस संबंध में भाजपा सेक्टर प्रभारी आशीष सिंह चौधरी ने
एसडीएम महमूदाबाद शिखा शुक्ला को ज्ञापन सौंपा था। एसडीएम ने शिकायत का संज्ञान लेते हुए जांच कराई और खलिहान की भूमि पाए जाने पर अवैध कब्जा हटाए जाने की कार्रवाई की। इस मौके पर नायब तहसीलदार दीनानाथ यादव सहित राजस्व कर्मी मौजूद रहे। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में बिना रिफ्लेक्टर लगे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए। कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्षता करते हुए नगर मजिस्ट्रेट कृष्णानंद तिवारी ने कहा कि जो वाहन गन्ना ढुलाई में लगे हुए हैं उन पर विशेष रूप से रिफ्लेक्टर लगवाए जाएं, ओवरलोड वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जाए। बैठक में एआरटीओ प्रशासन माला वाजपेयी, डीआईओएस राजेंद्र सिंह, सीओ नगर अमन सिंह, डीआई फरीद अहमद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत का 64वां प्रांत अधिवेशन सीतापुर के सीतापुर शिक्षण संस्थान रसौरा में होगा। यह अधिवेशन 28 से 31 दिसंबर के बीच संपन्न होगा। यह जानकारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अवध प्रांत मंत्री पुष्पेंद्र वाजपेयी ने दी। उन्होंने बताया, अवध प्रांत के 26 जिलों में 1500 प्रतिनिधि अधिवेशन में भाग लेंगे। अधिवेशन में शैक्षणिक सामाजिक विषयों के अलावा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने संबंधी प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जिला सह संयोजक दिव्यांशी गुप्ता ने बताया, कार्यक्रम की शुरुआत 28 दिसंबर को प्रदर्शनी उद्घाटन के साथ होगी। इस मौके पर नगर मंत्री अलखकांत श्रीवास्तव सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। महमूदाबाद के आशुतोष ब्रजमोहन लाल मेमोरियल कॉलेज प्रांगण में बाल कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर आयोजित सम्मेलन की शुरुआत संस्था के उप प्रबंधक आशीष आंजनेय वाजपेयी ने दीप जलाकर की। बाल कवि सम्मेलन में विद्यार्थियों ने कविताएं सुनाकर मन मोह लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रमुख महक गुप्ता का विशेष योगदान रहा। आरएमपी डिग्री कॉलेज सीतापुर में इग्नू की सहायक रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर अनामिका सिंह ने इग्नू की स्त्रांत परीक्षा का औचक निरीक्षण किया। परीक्षा संबंधी संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी ली। इसके अलावा केंद्र के समन्वयक डॉक्टर जयदीप सिंह से प्रवेश प्रक्रिया पर चर्चा की। इस मौके पर महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापक डॉक्टर विजय प्रकाश, डॉक्टर रमेश गुप्ता, रंजीत कुमार मौजूद रहे। देवांश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कटीली पेपर मिल के सामने खगेसिया मऊ में भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना से हुई। कार्यक्रम में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया। क्रिसमस डे पर भी जानकारी दी गई। विद्यालय के संस्थापक आलोक कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधक मंजू श्रीवास्तव, चेयरमैन हर्षित श्रीवास्तव, प्राचार्य सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। शहर के लिटिल मिलेनियम स्कूल में क्रिसमस का त्योहार मनाया गया। कई विद्यार्थियों ने सांता क्लॉज की वेशभूषा में प्रस्तुति दी और त्योहारों का लुत्फ उठाया। विद्यार्थियों ने क्रिसमस ट्री स्नो कॉर्नर भी बनाया। कमीशन में वृद्धि की मांग को लेकर लखनऊ के इको गार्डन में धरना जारी है। धरने में सीतापुर से भी कोटेदार शामिल होकर 300 रुपया प्रति क्विंटल कमीशन देने की मांग कर रहे हैं। आदर्श कोटेदार एवं उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश कुमार मिश्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन देकर कमीशन बढ़ाए जाने की मांग कई बार की जा चुकी है। तहसील बिस्वा क्षेत्र के ब्रजमोहन लाल शकुंतला देवी इंटर कॉलेज मझगवां का वार्षिक उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मुख्य अतिथि बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में यह कॉलेज सेतु का काम कर रहा है। कार्यक्रम में लखनऊ विश्वविद्यालय के डीन सहायक डॉक्टर सुधाकर वर्मा, नंद किशोर कैलाश चंद महाविद्यालय बिस्वा के निदेशक संतोष कुमार वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार वर्मा ने की। आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर वृंदा प्रसाद धुरिया, देवेंद्र मिश्रा और प्रबंधक सुरेंद्र मौर्य, दरोगा राम कुमार कश्यप, राहुल वर्मा, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जन्म शताब्दी वर्ष पर महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य ने फल और कंबलों का वितरण किया। विधायक ने महमूदाबाद के महिला अस्पताल पहुंचकर महिलाओं का हालचाल जाना और उन्हें फल व कंबल वितरित किए। इस मौके पर सीएससी अधीक्षक आशीष वर्मा, प्रदीप सिंह मौजूद रहे। ब्लॉक कसवंडा क्षेत्र में किसान फसल सिंचाई और पलेवा के लिए नलकूप संचालकों पर निर्भर होकर रह गए। किसानों का कहना है कि क्षेत्र से निकली नहरें और माइनरों में पर्याप्त पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिससे किसान फसलों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। किसान राम प्रकाश सिंह, राजेश यादव, बैजनाथ सिंह, शहादत अली, राम सुमीरन, राम अवतार, जितेंद्र कुमार ने पर्याप्त पानी छोड़े जाने की मांग की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा।
पर्यावरण संरक्षण गतिविधि अवध प्रांत द्वारा एक थैला एक थाली अभियान चलाया जा रहा है। जिला पर्यावरण संयोजक ऋतुराज सिंह ने बताया कि सामाजिक सहयोग से थैला और थैलियों का 20 किलो पार्सल महाकुंभ प्रयागराज भेजा गया। इसका उद्देश्य महाकुंभ को पर्यावरण युक्त कचरा मुक्त बनाना है। इस मौके पर संयोजक सुशील शुक्ला, नगर संयोजक आशीष गुप्ता, आरएसएस के सह जिला प्रचारक अजय, सेवा भारती के जिला अध्यक्ष महानारायण वर्मा, प्रबंधक मुदित सिंघल, कमलेंद्र बाजपेयी, एडवोकेट विशाल गुप्ता, नंद किशोर अवस्थी, विनय दीक्षित, आचार्य दिनेश, आमोद मिश्रा आदि मौजूद रहे। शहर के मोहल्ला नई बस्ती निवासी मुकेश महेंद्र जाते जाते 2 लोगों के जीवन में रोशनी दे गए। सक्षम के जिला मीडिया प्रभारी विकास अग्रवाल ने बताया कि परिवार की सहमति मिलने के बाद डॉक्टरों की टीम ने मुकेश महेंद्र की दोनों कार्निया सुरक्षित कर ली हैं, जो 2 जरूरतमंदों को लगा दी जाएंगी। इस मौके पर सक्षम के जिला अध्यक्ष संदीप भरतिया, डॉक्टर अरुणेंद्र मिश्रा, मयंक ओझा, जानवी, डॉक्टर इरा, सक्षम के जिला महामंत्री मुकेश अग्रवाल, सुभाष अग्निहोत्री, अक्षत अग्रवाल, संतोष महेंद्र, शालू महेंद्र, मनोज महेंद्र, सौरभ मुकेश व सौरभ गुप्ता मौजूद रहे। थाना कमलापुर क्षेत्र के अंतर्गत सिकलनिया चौराहे के पास से निकलने वाले गंदे पानी के नाले को पटवा दिया जाने से यह पानी अब मार्ग पर भरा रहता है। मार्ग पर पानी भरा रहने से छात्र छात्राओं सहित राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आरोपी के प्रधान द्वारा मिट्टी डालकर नाले का पटान करवा दिया गया जाने से समस्या उत्पन्न हुई है। व्यापारी अशोक तसव्वुर अली, बासीर खान, संदीप कुमार आदि ने इसकी शिकायत भी IGRS और समाधान दिवस में की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उन्होंने मार्ग को दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति ने भ्रष्टाचार घोटाले को लेकर किसान पंचायत की चेतावनी दी है। यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष NC आर्य ने इस मामले में DM अभिषेक आनंद, DC मनरेगा को पत्र भी सौंपा है। आरोप है कि ब्लॉक महोली की ग्राम पंचायत परसहरा में मनरेगा के अंतर्गत कराए गए कार्यों में गड़बड़ी की गई। इस मामले में मनरेगा मजदूरों ने भी शिकायत की। आरोप है कि जिन अधिकारियों से जांच कराई गई उन्होंने फर्जी आख्या लगा दी। इसे लेकर उन्होंने किसान पंचायत की भी चेतावनी दी है। खैराबाद स्थित BCM अस्पताल में क्रिसमस डे पर आकर्षक झांकियां सजाई गई। प्रभु यीशु मसीह से संबंधित सजाई गई झांकियों के जरिए कई संदेश दिए गए। BCM की प्रशासिका सिस्टर साइनी ने प्रभु यीशु के संदेश सुनाए। जीवन ज्योति हायर सेकेंडरी स्कूल में भी झांकियां सजाई गई। इस मौके पर सिस्टर शायरी, सिस्टर सेलिना प्रेसी, आशीष चैलिया, डॉक्टर मोहित कुमार मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर के RBSB सिंह इंटर कॉलेज में एक स्वास्थ्य शिविर परीक्षण आयोजित किया गया। इसके अलावा स्वास्थ्य जागरूकता विषय क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। यह शिविर RGS मेडिकल कॉलेज लखनऊ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। इस मौके पर कॉलेज के प्रधानाचार्य शाकिब जमाल अंसारी, विज्ञान शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह, डॉक्टर मानवेंद्र त्रिपाठी, ज्योति मिश्रा, किरण, वरिष्ठ प्रवक्ता राजेश द्विवेदी मौजूद रहे। आजाद अधिकारी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर का 27 दिसंबर को सीतापुर आने का कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गया है। यह जानकारी आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने दी। उन्होंने बताया कि जल्दी ही दूसरी तारीख सीतापुर पहुंचने के लिए तय की जाएगी। बिस्वा के श्री राम चंपा देवी सरस्वती इंटर कॉलेज में वीर बाल दिवस पर बाल मेला लगाया गया। मेले का उद्घाटन SDM बिस्वा मनीष कुमार ने किया। इस मौके पर प्रबंध समिति के पदाधिकारी विवेक गुप्ता, मुदित सिंघल, अनुज सिंघल, उमंग राजवंशी, उत्साह राजवंशी, हिमांशु नाथ, विकास सिंघल, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कमलेंद्र बाजपेयी, आयुष नाथ, राकेश शुक्ला, विनय दीक्षित, निधि सिंघल सहित गणमान्य मौजूद रहे। लखनऊ में आयोजित पावर लिफ्टिंग चैंपियन में सीतापुर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। चैंपियनशिप में लगभग 30 खिलाड़ियों ने भाग लिया और सबको पछाड़कर दूसरे स्थान पर कब्जा जमाया। सीतापुर पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव अनूप कुमार ने बताया कि जिले के श्रवण कुमार मिश्रा ने लगातार तीसरी बार खिलाड़ियों का नेतृत्व किया है। उनके नेतृत्व में सीतापुर के खिलाड़ियों ने उप विजेता के खिलाफ कब्जा जमाया है। चैंपियनशिप में मोहम्मद आलम, कन्हैया राठौर, शुभम राठौर, आयुष्मान मिश्रा, विशाल श्रीवास्तव, विवेक शर्मा, साधना दीक्षित, रोली वर्मा सहित कई खिलाड़ियों ने भाग लिया। खिलाड़ियों ने 15 स्वर्ण, 10 रजत, 5 कांस्य सहित कुल 30 मेडल प्राप्त किए। थाना इमलिया सुल्तानपुर क्षेत्र के रोजहा गांव में वन विभाग की टीम पहुंची। टीम ने ग्रामीण शिवपूजन के यहां पहुंचकर जानकारी ली। बता दें, बुधवार को शिवपूजन के बछड़े को इलाके में घूम रहा बाघ उठा ले गया था। दरोगा गुरु नारायण यादव ने बताया कि ग्रामीणों के साथ कॉम्बिंग की गई है, लेकिन बछड़े का कंकाल वगैरह कुछ नहीं मिला है। ब्लॉक एलिया में प्रधान संघ के मानवेंद्र सिंह पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं।
अध्यक्ष चुने जाने पर उन्होंने कहा कि वह प्रधानों के मान सम्मान के लिए सदैव संघर्ष जारी रखेंगे। कोतवाली लहरपुर क्षेत्र के ग्राम नोरिया परसिया में सपा की पीडीए चौपाल संपन्न हुई। चौपाल की अध्यक्षता लहरपुर विधायक अनिल वर्मा ने की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सपा जिला उपाध्यक्ष कौशलेन सिंह, नेरिया परसिया प्रधान कुलदीप वर्मा, जाबिर खां, ब्रह्म प्रकाश वर्मा, सपा शिक्षक सभा जिला अध्यक्ष दिनेश यादव, कल्लन अंसारी, नवनीत वर्मा, रजनीश कुमार, उपेंद्र कुमार, संदीप कुमार, मोहम्मद आलम अंसारी, जितेंद्र कुमार, राम गोपाल, कमलेश, इंद्रपाल, हरीश बच्चन मौजूद रहे। हैदरगढ़ चीनी मिल द्वारा सीतापुर के गन्ना किसानों का भुगतान कर दिया गया है। चीनी मिल के यूनिट हेड वीके यादव के मुताबिक 14 दिसंबर से 17 दिसंबर तक खरीदे गए गन्ने का भुगतान किसानों के बैंक के खाते में भेज दिया गया है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि खराब, पुराना, सूखा, रेड रॉट ग्रसित गन्ने की आपूर्ति चीनी मिल को न करें। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम के तत्वाधान में एक कार्यक्रम नगर सिधौली के महमूदाबाद चौराहे पर हुआ। कार्यक्रम में मुफ्ती अबुल कासिम ने कहा, हमें एक दूसरे की सेवा खुले मन से करनी होगी। मोहम्मद फारूक, नवनीत मिश्रा, खालिद अहमद, शफाक अलवी, वकील हाशमी ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में अनुराग आग्ने, हाजी इकराम, मोहम्मद सोफियान, नवनीत नवल, शफाक अलवी, सैयद खलीक अहमद, मनोज कुमार गुप्ता को सम्मानित किया गया। इस मौके पर 150 जरूरतमंदों को रजाइयां भी वितरित की गई। कार्यक्रम में उबैद अंसारी, समर अली, योगेंद्र सिंह, बिमलकांत, मोहम्मद शाबान मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र के ग्राम शाहपुर में जादू का प्रदर्शन कर वित्तीय साक्षरता के प्रति जागरूक किया गया। जिला सहकारी बैंक की शाखा लहरपुर द्वारा साधन सहकारी समिति शाहपुर में जागरूकता कार्यक्रम के जरिए लोगों को वित्तीय साक्षरता के प्रति सचेत किया गया। कार्यक्रम में अटल पेंशन योजना, हर घर किसान क्रेडिट कार्ड की भी जानकारी दी गई। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर में गोला खुटार रोड टेड़ुआ पुल से मैलानी तक सड़क चौड़ी की जाएगी। 15 किलोमीटर लंबी इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए पलिया से विधायक रोमी साहनी ने प्रयास किया। सड़क के सुदृढ़ीकरण, चौड़ीकरण पर 31 करोड़ 38 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। लखीमपुर खीरी के मोहल्ला जोड़ी बंगला नौरंगाबाद स्थित चंदेल लान में 7वें दिन भागवत कथा सुनाई गई। कथा व्यास पंडित अमित कृष्ण ने भगवान श्री कृष्ण के 16,108 विवाहों का वर्णन किया। कथा पंडाल में आचार्य संजय मिश्रा, आयेंद्रपाल, संदीप सिंह चौहान, राजशेखर, भानु प्रताप सिंह, शैलेंद्र मौर्य सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। बिजली विभाग के संविदा कर्मियों के साथ की गई अभद्रता के विरोध में धरना प्रदर्शन हुआ। विरोध प्रदर्शन करते हुए बिजली कर्मचारियों ने कहा कि संविदा कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। काली पट्टी बांधकर बिजली कर्मचारियों ने संविदा कर्मियों का साथ दिया। चेतावनी जी, जब तक आरोपी जेई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती तब तक कर्मचारी काम पर नहीं लौटेंगे। विरोध प्रदर्शन में पवन कुमार, अनिल कुमार, सैफ अली, सूरज कन्नौजिया, अमरनाथ, उमेश जयसिंह सहित कई कर्मी शामिल हुए। ईसानगर क्षेत्र के फतेहपुर गांव के पूर्व प्रधान बाबू राम शुक्ला के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। निधन पर क्षेत्रीय विधायक विनोद शंकर अवस्थी, भाजपा नेता रुद्र प्रताप सिंह, राजीव अवस्थी, स्वामी प्रेमकांत, ब्लॉक प्रमुख आलोक कटियार के भाई अरुण कटियार आदि ने शोक व्यक्त किया। नगरपालिका परिषद गोला सभागार में एक गोष्ठी हुई। गोष्ठी में सिख धर्म के 10वें गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान और साहस पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि चेयरमैन विजय शुक्ला, विशिष्ट अतिथि जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा रहे। गोष्ठी में सुखविंदर सिंह, कुलजीत सिंह, शत्रुघ्न मिश्रा, गुरमेल सिंह, धीरज वाजपेयी, विनोद कुमार वर्मा, विजय मिश्रा, विमलेश मिश्रा, गीता वर्मा, सीमा सक्सेना मौजूद रही। शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन ने धौरहरा की धरोहर कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कार्यक्रम कस्बे के एक मैरिज हॉल में हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में सनराइज एकेडमी, पीसीएल, जय मिश्रा कोचिंग सेंटर, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सहित कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। धौरहरा की धरोहर के रूप में स्वर्गीय सवालिया प्रसाद मिश्रा को चुना गया, जिसका सम्मान उनके पुत्र योगेंद्र मिश्रा को प्रदान किया गया। कार्यक्रम में धौरहरा कोतवाल सुरेश मिश्रा, सुजीत निगम, धौरहरा अधिवक्ता संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष विजय कुमार त्रिवेदी, जितेंद्र दीक्षित, विवेक सिंह, संजय दीक्षित, उपेंद्र मिश्रा मौजूद रहे। लखीमपुर नगर पालिका द्वारा आयोजित खेल महोत्सव में उस समय अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो गई जब किसी के द्वारा पिच खोद डाली गई। क्रिकेट की विजेता टीम के हुल्लड़ करने और पिच खोद जाने पर सदर विधायक योगेश वर्मा ने गहरी नाराजगी जताई। विधायक ने हुड़दंग करने वालों को करारी फटकार लगाई और अगली बार से महोत्सव न करवाने की बात भी कही।
कुल मिलाकर खेल महोत्सव के समापन से पहले ही हुड़दंग होने से महोत्सव फीका पड़ गया। लखीमपुर खीरी के बिलोवी मैदान में आयोजित श्री राम कथा महोत्सव के दूसरे दिन श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। कथाभ्यास पंडित शशिशेखर ने शिव और पार्वती के विवाह की पौराणिक कथा सुनाई। कथा पंडाल में तमाम श्रोता मौजूद रहे। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अब बात करेंगे पत्थर पर लिखे नाम को लेकर बीजेपी और सपा नेताओं के बीच हुए विवाद की। यह विवाद यूपी के कानपुर से सामने आया है। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप की घटनाएं तो आम है, लेकिन यहां तो झगड़ा पत्थर पर लिखे नाम को लेकर हो गया। दरअसल कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के झींझट कस्बे से जाने वाली एक सड़क के शिलान्यास के पत्थर पर भाजपा के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का नाम पड़ना था। उनके नाम की जगह पर कन्नौज लोकसभा के वर्तमान सांसद अखिलेश यादव का नाम लिख दिया गया। इसी बात को लेकर सपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया और भाजपा की रसूलबार से विधायक पूनम संखवार के बीच विवाद छिड़ गया। दोनों नेता शिलान्यास के पूजन के दौरान झगड़ते नजर आए। बात करेंगे यूपी में राज्य कर्मियों को मिलने वाले प्रमोशन की। यूपी में राज्य कर्मचारियों को अपनी अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना ही होगा। अगर वह संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते तो उन्हें प्रमोशन नहीं मिल सकेगा। शासन की ओर से ऐसा स्पष्ट भी कर दिया गया कि जो कर्मी ब्यौरा नहीं देंगे उनके प्रमोशन पर विचार नहीं किया जाएगा। शासन स्तर से 31 जनवरी तक संपत्ति का ब्यौरा देने की तिथि भी तय कर दी गई है। और इस खबर में बात करेंगे एक मुश्त समाधान योजना में लापरवाही बरतने वाले बरेली में जेई पर हुई कार्रवाई की। ऊर्जा निगम की एक मुश्त समाधान योजना में एक और जेई के खिलाफ कार्रवाई की गई है। ऊर्जा निगम के चेयरमैन डॉक्टर आशीष गोयल के निरीक्षण से पहले ग्रामीण अधीक्षण अभियंता ने जेई राजकुमार को निलंबित कर दिया है। बता दें, इससे पहले भी 20 दिसंबर को अधीक्षण अभियंता ज्ञानेंद्र सिंह ने शाही उपकेंद्र के जेई साबिर खान को निलंबित किया था। निलंबित जेई पर विभागीय कार्यों में रुचि न लेने, ओटीएस योजना के तहत समय पर कैंप न आयोजित करने जैसे कई गंभीर आरोप लगे हैं। और अब बात करेंगे मौसम से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों की। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिनों के लिए बारिश, बिजली और ओले गिरने का अलर्ट जारी किया है। विभाग के मुताबिक सीतापुर, लखीमपुर खीरी, सहारनपुर, बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर सहित 66 जिलों में कोहरा छाने के अलावा बारिश हो सकती है और ओले गिरने की भी संभावना है। और अब बात करेंगे दवाओं की ऑनलाइन बिक्री को लेकर हो रहे विरोध की। यह विरोध ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने किया है। संस्था की तरफ से दवाओं की ऑनलाइन बिक्री पर तुरंत प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर इस पर शीघ्र रोक नहीं लगाई गई तो समूचे उत्तर प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। ओसीडीयूपी के मंडल महामंत्री मनोज कुमार खंडूजा ने कहा कि ऑनलाइन व्यवस्था अनियमित हो गई है। इससे मरीजों की सुरक्षा और फार्मेसी व्यवसाय पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कर रही हो, लेकिन विभागीय कर्मचारी अपनी कारगुजारी में बदलाव नहीं ला पा रहे हैं। यह बात तब है जब विजिलेंस टीम की कार्रवाइयां जारी हैं। ताजा मामला यूपी के झांसी से सामने आया है। यहाँ शिक्षा विभाग के एक लिपिक रमाशंकर सोनकिया को 50,000 रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई शिक्षक के पति की शिकायत पर की गई है। बता दें, झांसी में कुछ दिन पहले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन के आदेश को निरस्त करने के एवज में लिपिक ने 50,000 रुपयों की मांग की थी। लखीमपुर खीरी में बेखौफ बदमाशों ने दहशत फैला दी है। दरअसल राजापुर मंडी से बैग में कैश लेकर ई रिक्शा से जा रहे मुनीम को असलहे की नोक पर बदमाशों ने लूट लिया। पीड़ित मुनीम अरसलान के मुताबिक लुटेरे मारुति वैन पर सवार थे और उन्होंने उसके पास से 3,90,000 रुपए लूट लिए। शहर के पौस इलाके में हुई इस घटना से हड़कंप मच गया है। बताया जाता है लखनऊ से अदरक का रुपया लेने व्यापारी का मुनीम गया हुआ था, जिसके बाद यह घटना घट गई। घटना के बाद सीतापुर पुलिस ने भी सघन चेकिंग अभियान चलाया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। नारी न्याय संगठन निर्माण की बैठक में पहुंची जिले की प्रभारी अनामिका यादव ने महिला कार्यकर्ताओं में जोश भरा। कांग्रेस के जिला कार्यालय पर बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि जिस महिला द्वारा सबसे अधिक सदस्यता दिलाई जाएगी उसी को जिले में अध्यक्ष की जिम्मेदारी नेतृत्व तय करेगा। उन्होंने सुझाव दिया कि सभी महिलाएं 20-20 महिलाओं का एक समूह बनाएं। उन्हें कांग्रेस पार्टी एक छत पर एक साथ कार्य देने का काम करेगी। उन्होंने बताया कि इस समय उत्तर प्रदेश में महिला कांग्रेस का संगठन भंग है। संगठन निर्माण के लिए उन्हें 8 जिलों का प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसी सिलसिले में बैठकें की जा रही हैं। बैठक में शहर अध्यक्ष संतोष भार्गव, पूर्व जिला अध्यक्ष रमेश निषाद, आमोद मिश्रा, अल्पना सिंह, हसीना खातून,
रेहाना खातून, दीपा वैश्य, मीना मिश्रा, प्रेमलता, अनुपमा, सर्वेश, अनिल, मुन्नी चौधरी, सबनम, सरवन राठौर, त्रिभुवन सिंह, आशा, निशा, विमला, सीता, गीता, प्रभावती, पीयूष मिश्रा, ML पांडे, उपदेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड DT ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।